HDFC वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर प्रोग्राम। अब ये एक और ट्रेनिंग कम जॉब प्रोग्राम है जो कि अर्ली स्किल्स के द्वारा चलाया जा रहा है। एक येस बैंक का प्रोग्राम मैं पहले ही रिव्यू कर चुका हूँ। अब ये दूसरा प्रोग्राम है जो कि वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर का है और इस बार जो जॉब मिल रही है वो HDFC बैंक के साथ है। अब ये प्रोग्राम आपको सिर्फ 4 वीक की ऑनलाइन ट्रेनिंग के बाद ही HDFC बैंक के साथ जॉब ऑफर कर देता है। जी हाँ, पहले आपकी जॉब ऑफर होगी, यानी कि पहले आपको ऑफर लेटर मिलेगा, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी और उसी दौरान आपको फीस भी पे करनी होगी। और फीस का अमाउंट ना बहुत ही नॉमिनल सा है। तो डेफिनेटली ये प्रोग्राम ना आप इस वीडियो को देखने के बाद जान पाएंगे कि क्या आपको कंसीडर करना चाहिए कि नहीं। तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं पूरी डिटेल इस प्रोग्राम की। और अगर चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को अब तक लाइक ना किया हो तो इसे लाइक कर देना। बढ़ते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो HDFC वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर एक एग्जिस्टिंग पोस्ट है जो HDFC में पहले से ही चली आ रही है। अब अर्ली स्किल्स ने इसका फ़ायदा उठाया और टाई अप कर लिया HDFC बैंक के साथ कि भाई हम आपके कैंडिडेट्स को लेकर के आएंगे, उन्हें ट्रेन करेंगे और जिसके लिए हम उनसे फ़ीस चार्ज करेंगे कितनी, 47,200 रुपीज़। और ये जो हम ट्रेनिंग उन्हें देंगे वो सिर्फ 4 वीक्स यानी कि लगभग 30 डेज़ की होगी। तो 1 महीना आपको इनके साथ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और ये पर डे 6 आवर की आपकी ट्रेनिंग लेंगे और ये टोटल ऑनलाइन ट्रेनिंग है ना। और इस ट्रेनिंग के कंप्लीट होने के बाद आप क्या बन जाएंगे, रिलेशनशिप मैनेजर। किसके साथ, HDFC बैंक के साथ। ठीक है, तो इतना आपको मोटा मोटी समझ में आ गया होगा। तो अगर एप्लीकेशन डेट की बात करूं तो करेंटली जो डेट है वो चल रही 25 अक्टूबर की है। इसके बाद जो है अगला बैच आएगा जो कि हो सकता है नवंबर मंथ में होगा। ठीक है, और अगर ये वीडियो आप 1-1.5 महीने के बाद भी देख रहे हैं तो भी चिंता ना करें, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है वो हर वीक नई डेट्स लेकर के आता है। हर 1 महीने के बाद एक नया बैच बनता है। ठीक है ना। तो प्रोग्राम की हाइलाइट्स पे एक बार बात कर लेते हैं। हाइलाइट्स में सबसे पहले रिसीव योर लेटर ऑफ इंटेंट बिफोर स्टार्टिंग द क्लासेस फ्रॉम HDFC बैंक। ओके, यानी कि लेटर ऑफ इंटेंट मतलब यानी अपना ऑफर लेटर ले लो एम्प्लॉयमेंट का अपनी क्लासेस को स्टार्ट करने से पहले ही, यानी कि फ़ीस पेमेंट और क्लासेस के स्टार्ट होने से पहले आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ऑफर लेटर बैंक की तरफ से। इंडस्ट्री रेलिवेंट ट्रेनिंग, यानी कि जो ट्रेनिंग होगी वो इंडस्ट्री से कम्प्लीटली रेलिवेंट होगी। कस्टमर सर्विस और सॉफ्ट स्किल पर काम कराया जाएगा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर वर्क किया जाएगा, ग्रूमिंग, कॉर्पोरेट एथिक्स के बारे में बताया जाएगा। कैरिकुलम डिज़ाइन किया है BFSI इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स ने। जॉब इंटरव्यू स्किल्स पर भी आपकी काम करेंगे ये लोग, इनका कहना है। आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी की बात करूं तो केवल 50% मार्क्स चाहिए 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन में, मतलब यानी कि ग्रेजुएशन इज़ द एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड। अब मैक्सिमम 3 years प्योर वर्क एक्सपीरियंस इसमें चल जाएगा। तुम एक्सपीरियंस दिखाओ ना दिखाओ मैटर नहीं करता है, फ्रेशर के लिए भी ये जॉब है और मैक्सिमम 30 साल की एज इसमें एनरोल कर सकती है। तो ठीक है, अब एज क्राइटेरिया आपको समझ में आ गया, क्वालिफिकेशन भी समझ में आ गई और परसेंटेज ऑफ मार्क्स भी आपके समझ में आ गए। तो काफ़ी सिंपल है ये प्रोग्राम। अब बात करते हैं एनरोलमेंट प्रोसीजर क्या रहेगा। कंप्लीट दी ऑनलाइन एप्लीकेशन है ना, अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट। तो भैया अर्ली स्किल्स की वेबसाइट पर चले जाना, बड़ी आसानी से गूगल पे लिखोगे अर्ली स्किल्स तो वो आ जाएगी और तुम वहाँ पर जा कर के वेबसाइट पर फॉर्म फिल कर देना। तुम जैसे ही फॉर्म फिल कर दोगे तो तुम्हें 1000 रुपये एडवांस जमा करना होगा, जो कि अगर तुम्हारा इंटरव्यू क्लियर नहीं होता तो पूरा का पूरा पैसा भी वापस आ जाएगा। तुम जैसे ही पैसा पेमेंट कर दोगे एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए ना तुम्हें एक कॉल आ जाएगा, है ना। तो तुम उस एप्टीट्यूड टेस्ट को क्लियर करना और अगले प्रोसीजर की तरफ हम बढ़ जाएंगे फिर। तो भैया अगर एप्टीट्यूड टेस्ट भी क्लियर हो गया है तो एक इंटरव्यू का ब्रीफ होगा, यानी कि अर्ली स्किल्स वाले आपको कॉल करेंगे, आपकी पर्सनैलिटी को चेक करेंगे और समझेंगे, आपसे बात करेंगे, आपकी रिक्वायरमेंट को जानेंगे, क्या आप करियर में चाहते हो, वो सारी चीज़ें जान के कि आपको लोकेशन वगैरह मैच कर जाएगी। इफ़ येस देन वी विल कंटिन्यू फर्दर, है ना। तो अगर सारी चीज़ें मैच कर जाती हैं तो वो आगे आपको बढ़ा देंगे, है ना, यानी कि नेक्स्ट लेवल के लिए आगे बढ़ा देंगे। अब क्या अगर रहेगा, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना होगा इंक्लूडिंग एजुकेशन सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें देनी पड़ेगी। जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स दे देंगे तो उसके बाद आपका जो इंटरव्यू होगा ना, क्लियर इंटरव्यू बाय HDFC बैंक, रिसीव द लिंक टू अटेम्प्ट AMCAT। ओके, तो सबसे पहला क्या होगा जी, इंटरव्यू लिया जाएगा किसके द्वारा, HDFC बैंक के द्वारा, है ना। और फिर उसके बाद एक AMCAT यानी कि एस्पायरिंग माइंड कंप्यूटर एडेप्टिव टेस्ट, है ना।
अब ये एक छोटा सा एग्ज़ाम लिया जाएगा, इस एग्ज़ाम को आप क्लियर कर लोगे तो आपको लेटर ऑफ इंटेंट मिल जाएगा, जो कि आपका लास्ट स्टेप है ना। आप फीस पे करिए इसके बाद और प्रोग्राम को एनरोल कर लीजिए और ट्रेनिंग स्टार्ट कर दीजिए। तो आपको प्रोसीजर भी समझ में आ गया। अब जो ट्रेनिंग है वो मैंने आपको बता दी कि लगभग 4 हफ्ते यानी कि 30 दिन की ट्रेनिंग है। इस 4 हफ्ते में आपको डेली 6 घंटे वो स्टडी कराएंगे और स्टडी कम्प्लीटली ऑनलाइन होगी, तो आपको कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा। अब ये जो स्टडी वो कराए जाएंगे किस चीज़ के ऊपर कराएंगे, अंडरस्टैंडिंग ऑफ बैंक एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट तो बहुत बड़ा है, थोड़ी बहुत मेन पॉइंट को बताएंगे। बैंकिंग एंड लायबिलिटी प्रोडक्ट ओवरव्यू, तो जो बैंक के जो प्रोडक्ट होते हैं ना लायबिलिटी प्रोडक्ट्स, उनके बारे में बताया जाएगा। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग बैंक में कैसे चलती है, यानी बैंक के सिस्टम को समझाया जाएगा, सॉफ्टवेयर रिलेटेड, उसके अलावा ट्रांजैक्शन रिलेटेड, कस्टमर सर्विसेज, जो तुम्हारा मेन काम है कि तुम्हें कस्टमर को डिलाइट करना है, क्योंकि वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर का जो काम होता है ना वो ये होता है कि वो वर्चुअली सपोर्ट देता है या हेल्प देता है, या एक तरह से हर अकाउंट का RM होता है, यानी रिलेशनशिप मैनेजर होता है। कभी अगर तुम HDFC बैंक में अपना अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, यानी तुम्हारे पास एक अकाउंट है HDFC बैंक में, तो तुमने डेफिनेटली कभी ना कभी ये कॉल तो रिसीव किया होगा, जब वो कस्टमर केयर आपको बोलेगा सर मैं फलाना बोल रहा हूँ और मैं आपके अकाउंट का RM हूँ। तो एक वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर लगभग 30 से 50 अकाउंट का रिलेशनशिप मैनेजर हो सकता है, जो कि किसी भी तरह की समस्या को कस्टमर की सॉल्व करता है और साथ में उनके संग क्रॉस सेलिंग करके कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बेचने की कोशिश भी करता है, मतलब थोड़ा बहुत टारगेट और बाकी ऑपरेशनल सर्विसेज जो कि वर्चुअली आपको देनी है ना। अब बैंक के असेट प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, इन चीज़ों को आपको समझाया जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज के बारे में बताएंगे, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट यानी कि म्यूचुअल फंड्स वगैरह होते हैं ना, जो बैंक के इंश्योरेंस वगैरह, इनके बारे में समझाएंगे। डिजिटली एनेबल्ड इन दी बैंक अल्टरनेट डिलीवरी चैनल्स, ये सब बताया जाएगा। ओवरव्यू ऑफ फिनटेक आप जानते हो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ में क्या क्या यूज़ होता है ना। उसके बाद सेल्स एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट बताया जाएगा। अब देखो मेन ना फोकस तो तुम इसी पे रखना, क्योंकि तुम्हें यही सीखना ज़रूरी है। इंश्योरेंस के बारे में, म्यूचुअल फंड्स और सिक्योरिटीज़ को बेचने का भी ट्रेनिंग थोड़ा बहुत दे दी जाएगा। NISM सर्टिफिकेट की कोई खास वैल्यू है नहीं इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। ओके, इंटरव्यू प्रिपरेशन, ठीक है, अच्छी बात है, आपको थोड़ी सी यहाँ से ये ट्रेनिंग मिल जाएगी। अगर आप अर्निंग स्किल्स के साथ ये प्रोग्राम नहीं ज्वाइन करते तो आप वैगन्स के साथ भी ये प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वैगन्स भी इसी प्रोग्राम को चला रहा है, सर्टिफिकेट इन वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर, और ये भी HDFC बैंक के साथ ही है। तो मतलब बेसिकली क्या होता है कि ये जो एजुकेशन देने वाले जो कंपनीज़ होती हैं, ये टाई अप कर लेती हैं बैंक्स के साथ और बैंक को एम्प्लॉय प्रोवाइड करने की गारंटी लेती हैं, ऐसे एम्प्लॉय जो कि थोड़ा बहुत पहले से वर्क का रिलेटेड ट्रेनिंग रखते हों। तो बेसिकली बैंक भी इन्हें अलाउ कर देता है और उससे अच्छे कैंडिडेट मिल जाते हैं और इन लोगों को थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता है, जो ये आपसे आपकी ट्रेनिंग का चार्ज करते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं। देखो प्रोग्राम तो आपने समझ लिया, अब हमारे लिए ना एक क्वेश्चन रहेगा कि क्या हमें ये प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं। तो देखो ग्रेजुएट्स का प्रोग्राम है, तो ग्रेजुएट जो है ना अच्छे कॉलेज इंस्टीट्यूट से, वो किसी भी नई जॉब को चुनेगा तो उसको थोड़ा सा समय और सोच करके ही कदम रखना होता है। तो ना ऐसे में हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं। सबसे पहला होता है ambitionbox.com पर जा करके HDFC वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर की ना क्या व्यूज़ हैं लोगों के, यानी कि एम्प्लॉय क्या इसका रिव्यू देते हैं, उसको पढ़ना। तो देखो इसका ना ज़्यादा अच्छा तो रिव्यू नहीं है, 3.6 इसको रेटिंग मिला है। 5 रेटिंग देने वाले 38 लोग हैं, 4 रेटिंग देने वाले 29, और अगर तुम देखो तो ये मिक्स रिस्पॉन्स यहाँ से भी आता है। लगभग मतलब 50% तो ख़राब रेटिंग पड़ा है, क्योंकि जॉब सिक्योरिटी तो इसमें ठीक ठाक है। स्किल डेवलपमेंट की बात करें थोड़ा कम है। वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी ख़राब दिख रहा है। कंपनी कल्चर और भी ख़राब है। सैलरी एंड बेनिफिट्स उतना अच्छा नहीं मिलता और वर्क सेटिस्फैक्शन लोगों में नहीं है। प्रमोशन अप्रेजल से भी लोग ज़्यादा खुश नहीं हैं। अब इसी तरह से ना हम इनके थोड़े से रिव्यू भी देख लेते हैं कि जो ऑलरेडी वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर हैं वो इस जॉब के बारे में क्या कह रहे हैं। तो सिकंदराबाद हैदराबाद से एक पर्सन ने लिखा है, कंपनी इज़ वेरी गुड, ऑब्वियसली HDFC बैंक इज़ गुड, इट प्रोवाइड्स एवरीथिंग, मैनेजर एंड टीम मैनेजर ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। ठीक है, सब हेल्पफुल है। ओनली डिसएडवांटेज क्या है, हियर इज़ इट इज़ सेल्स फील्ड, है ना भाई, सही बात है। देखो प्राइवेट बैंक का मतलब ही सेल्स है। आप किसी लेवल पे हो, चाहे आप असिस्टेंट मैनेजर हो, डिप्टी मैनेजर हो, मैनेजर हो, सबका ना जो टास्क होता है ना वो सेल्स ही कराना होता है। उसका रीज़न मैं पहले भी कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि जो प्राइवेट बैंक्स है ना उनका जो मेन पर्पस है वो इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स और सिक्योरिटीज़ को सेल करके पैसा कमाना है। बिकॉज प्राइवेट कॉमर्शियल बैंक्स जो होते हैं ना उनको जो मेन टारगेट या मेन अर्निंग्स होती है वो इन्हीं प्रोडक्ट्स को बेच कर ही होती है।
कैश हैंडलिंग, कैश रिसीव करना, कैश आगे डिपॉजिट लेना, इन सब चीज़ों में पैसा नहीं बनता। ये सब काम जनरली नेशनलाइज्ड बैंक करते हैं बिकॉज दे आर सपोर्टिव बैंक, सपोर्टिंग फंक्शन ऑफ इकोनॉमी। वो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने बनाए थे, है ना। लेकिन कॉमर्शियल बैंक जो है उनका पर्पस तो अर्निंग है, तो सब जगह सेल्स ही मिलेगी चाहे आप किसी भी लेवल पे हो, है ना। When we are good in business then it is definitely good place to grow। ऑब्वियसली सही बात है भैया, अगर सेल्स है तो सब कुछ है ना। तो आप समझ ही गए होंगे कितना इंपॉर्टेंट है इस जॉब के लिए भी सेल्स। तो वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर आगे एक और रिव्यू हम देखते हैं, और ये रिव्यू आया है कोलकाता से। कोवर्कर वेरी हेल्पफुल, स्ट्रिक्ट टाइमिंग, बैंकिंग रूल्स फॉलो, मैंडेटरी लीव्स आर देयर, सैलरी ऑन टाइम। ठीक है, कुछ चीज़ अच्छी बताई हैं। वर्क प्रेशर टू मच, बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर है। ऑलरेडी वायरल वीडियो, आई डोंट नो इसका मतलब क्या है, चलो इसको अवॉइड करते हैं। पर्सनल लाइफ वेरी मच हैम्पर, थोड़ी दिक्कत तो रहेगी वर्क लाइफ बैलेंस की। दिस इज़ कॉल्ड सेंटर टाइप जॉब। ओके, टू मच सेल्स प्रेशर, ऑब्वियसली सेल्स प्रेशर की भी ये भी बात कर रहे हैं, तो मतलब सेल्स की ही बात हो रही है, और सेल्स की वजह से ही ना, सही बताऊँ तो इसका जो ओवरऑल रेटिंग है वो भी ख़राब है। तो चलो ठीक है, हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है, हमें ज्वाइन करना है कि नहीं। शुड आई ज्वाइन दिस प्रोग्राम और नॉट। बीइंग अ ग्रेजुएट मुझे जानना ज़रूरी है कि बिफोर आई जंप इनटू दिस जॉब। तो देखो, तुम ना अगर ये जॉब ले रहे हो नहीं ले रहे हो ये तो तुम्हारी चॉइस है, बट मैं तुम्हारी यहाँ हेल्प करूँगा कुछ सर्कमस्टांसेस तुम्हारे और मेरे कॉमन सर्कमस्टांसेस पे बात करते हुए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि तुम किस स्थिति में हो, तुम्हें जॉब की कितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है ना। तो ये चीज़ें ना हम डिसाइड करेंगे कुछ सर्कमस्टांसेस से। सबसे पहला है योर एजुकेशन लेवल। देखो, अगर तुम किसी प्रीमियम एजुकेशन कॉलेज से पढ़े हो तो ऑब्वियसली तुम ना बैंकिंग के किसी प्राइवेट बैंक के प्रोग्राम को डेफिनेटली नहीं देख रहे होंगे। तुम्हारा एक सर्टेन एम होगा, तुम्हें डेटा एनालिसिस, डेटा माइनिंग, डेटा मैनेजमेंट या फिर किसी अच्छी कंपनी अकाउंट्स फाइनेंस की जॉब में ऑलरेडी या तो तुम ऑक्यूपाइड हो गए होगे, या तुम तैयारियां कर रहे होंगे, या फिर तुमने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रखी है। ऑलमोस्ट ये कहना चाहूँगा कि तुमने एटलीस्ट अपना करियर सर्टेनली डिसाइड कर रखा होगा। लेकिन अगर तुमने अपने एजुकेशन लेवल को इतना बूस्टअप नहीं किया कि तुमने एटलीस्ट अपना सर्टेन करियर भी नहीं डिसाइड किया, और तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हें आगे क्या करना है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी एक एवरेज लेवल की है, तो ना मुझे लगता है कि तुम एक -1 पर खड़े हो। अब हम बात करते हैं योर स्किल सेट की। तो तुम्हारा क्या स्किल सेट है तुम्हें पता होना चाहिए। क्या तुम्हारा कोई स्किल सेट है, ये तुम बड़े ही आसानी से चेक कर सकते हो जब तुम अपना रिज्यूम बना रहे हो, या जो तुम अपने रिज्यूम को पढ़ रहे हो। तो उसमें मुझे 5 स्किल सेट ऐसे बताओ जिसे तुम प्रेजेंट कर सकते हो जब तुम इंटरव्यू देने जा रहे हो। यानी कि तुम ये कह सकते हो आई हैव दीज स्किल्स लाइक। अब कोई कहे कि मैं MS ऑफिस जानता हूँ, तो ये ना आज की डेट में स्किल्स नहीं रह गई है। कोई कहे मैं R जानता हूँ, पाइथन जानता हूँ, है ना, SQL जानता हूँ, क्वेरी चलाने जानता हूँ, है ना, तो ये अपने आप में एक स्किल्स है। या मैंने 6 महीना किसी अच्छे बैंक के साथ इंटर्नशिप करी है, तो ये एक आपने स्किल एड ऑन किया, है ना। इसी तरह से अगर कोई टेक्निकल है, तो जो टेक्निकल वाले होते हैं ना वो ऑटोकैड जानते हैं, है ना, या और दूसरे सॉफ्टवेयर्स जानते हैं। तो अगर आपके पास कोई 5 ऐसी स्किल्स है जो आप अकाउंटिंग स्किल्स, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स लाइक तो लिख सकते हो, तो वेल एंड गुड। अगर वो नहीं है तो इसका मतलब अगेन यू गोट अ -1। अब बात करते हैं एरिया ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो, तुम जब अपनी ग्रेजुएशन कर रहे थे, या ग्रेजुएशन स्टार्ट कर रहे थे, या ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, उस दौरान तुमने कुछ ना कुछ तो डिसाइड किया होगा कि तुम क्या करना चाहते हो। वेदर यू आर गोइंग फॉर अ गवर्नमेंट जॉब, वेदर यू आर गोइंग फॉर फाइनेंस जॉब, और यू हैव डिसाइडेड टू डू अकाउंट्स जॉब, और आपने डिसाइड किया है कि आप सेल्स या मार्केटिंग में जाना चाहते हो, जिसके लिए आपने MBA वगैरह भी करने का सोचा है। तो अगर ऐसा कुछ भी नहीं है ना, और आप नील बेटे सन्नाटा हो, मतलब यानी आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या करना है लाइफ में, जस्ट ग्रेजुएशन करके बैठ गए हो, तो भी आप -1 पर ही खड़े हो। यानी कि आपको अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता है। अब आगे बात करते हैं योर लेवल ऑफ पेशेंस एंड टॉलरेंस। अब देखो, अगर तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, इसके बाद भी आज की डेट में तुम डिसाइड कर रहे हो कि हाँ यार मैं आगे फ्यूचर में ये कर पाऊँगा, तो या ये करूँगा, तो तुम्हें उस चीज़ के लिए तुम्हारे पास समय है कि नहीं, पेशेंस है कि नहीं, और तुम्हारे पेरेंट्स और तुम खुद को टॉलरेट कर सकते हो कि नहीं। यानी कि तुम खुद को टाइम दे सकते हो, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें फाइनेंशियली फैसिलिटेट कर सकते हैं। अगर नहीं तो भी तुम एक अगेन -1 पर खड़े हो। अब योर फैमिली सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाख बुराई हो तुम में, लेकिन अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें सपोर्ट करते हैं, वो अगर तुम्हें टाइम दे रहे हैं, अगर वो तुम्हारे फेवर में है, तो तुम
आगे बहुत कुछ सोच सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ नहीं है तो अगेन यू आर स्टैंडिंग ऑन -1। तो अब ये इतने सारे स्कोर ना तुम्हारे डिसाइड करेंगे कि तुम आगे फ्यूचर में क्या करोगे, है ना। अगर इसमें से कोई भी चीज़ तुम्हारी कम है या नहीं है, या तुम्हें इसमें ज़रा भी कहीं कॉन्फिडेंस लेस लग रहा है, तो मैं बताऊँ, तुम ना इस वर्चुअल असिस्टेंट में वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर प्रोग्राम को ज्वाइन कर लो। बिकॉज कहीं से तुम्हें स्टार्ट करना ही है। तुम्हें अगर कहीं से स्टार्ट नहीं मिल रहा है तो ये पॉइंट हो सकता है तुम्हारे लिए एक स्टार्ट लेने का, है ना। तो अगर तुम्हारे कोई रेफरेंस नहीं है, कोई पेरेंट्स तुम्हारे कहीं ऐसे तुम्हारी कहीं नौकरी नहीं लगा सकते, तो ना HDFC बैंक तुम्हारे लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है। और तुम्हें इसमें बहुत ज़्यादा फीस भी नहीं देनी पड़ रही है, और इस पैसे को ना तुम 2 से 4 महीने के अंदर चुका भी लोगे, क्योंकि तुम्हारी जो एवरेज सैलरी होगी वो लगभग समथिंग 15,000-16,000 होगी इन हैंड, है ना। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों को सेल्फ डाउट्स हैं और जो मैंने नीचे चेक कैलकुलेशन बताया अकॉर्डिंगली अगर वो लोग इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहें तो वो डेफिनेटली इसे कंसीडर कर सकते हैं। इट इज़ अ गुड प्रोग्राम एंड आई बिलीव काफ़ी लोगों ने रिव्यूज़ दिए हैं, कुछ अच्छे भी थे कुछ ख़राब भी थे। तो आप आगे इसके साथ अच्छा करियर फ्यूचर में हो सकता है बना लें, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें।